खबर चंदौली से, जहां आखिरकार चंदौली पुलिस की मेहनत रंग लाई। इंडियन ओवरसीज बैंक में लाकर तोड़कर करोड़ों की हुई चोरी का हुआ खुलासा। 8 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरे हुए गिरफ्तार। खबर जनपद चंदौली से है, जहां 31 जनवरी की रात मुख्यालय स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की खिड़की गैस कटर से काटकर 39 लाकरों को तोड़कर करोड़ों के आभूषणों की लूट की घटना का अनावरण आज जनपद पुलिस ने कर दिया। बता दें कि जनपद चंदौली में यह लूट की बड़ी वारदात थी, लिहाजा पुलिस महकमे को इस कांड का जल्द से जल्द खुलासा करने का काफी दबाव था। यह मामला लगातार तूल पकड़ता रहा और लाकर धारकों द्वारा बैंक में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देख एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन पर घटना के सफल अनावरण को 3 टीमें गठित की गई थी। लगातार दबिश और सर्विलांस टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जनपद पुलिस द्वारा इस बड़ी वारदात के सूत्र झारखंड में मिले, तो तत्काल एसआईटी टीम द्वारा झारखंड सकराकांड घाट थाना जामनगर जनपद साहबगंज झारखंड से इस चोरी की घटना में संलिप्त 8 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता के साथ। अजी साहब, बैंक में मुख्यालय पर चोरी हुई थी, क्या मामला था और कैसे गिरफ्तारी, कितने लोग पकड़े गए, पूरी जानकारी चाहिए। ये 30-31 जनवरी को ये हमारा चंदौली कस्बे में इंडियन बैंक का 38 लाकर तोड़ के उसके अंदर जितने जेवरात है, सारे जेवरात और 1.5 लाख रुपया का जो पैसा, ये सब लूट के भाग गया था। और उसके बाद फिर एसपी चंदौली और एडीजी साहब और मैं स्वयं हम लोग जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया, देखा गया तो उसमें जो है पीछे जो बैंक का पीछे की तरफ पूरा जंगल के टाइप का था, वो पूरा बंजर ज़मीन थी, वहाँ कोई आबादी नहीं है। और पीछे की तरफ एक खिड़की है, उस खिड़की का सारे ग्रिल काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है, सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये जो लॉकर का जो मेन डोर है, जो वो उस मेन डोर का जो लॉकर वाला जो पॉइंट्स को उन्होंने गैस कटर से पूरा काट के अंदर प्रवेश करके ये 38 लॉकर को तोड़ दिया था। तो इस प्रकार एक गैंग ऑपरेट किया। तो फिर हमने पूरा जानकारी किया, वहाँ का सारे कौन कौन रुके थे, आसपास के इलाकों में पूरा जानकारी किया। और एसपी चंदौली के द्वारा 5 टीमें इसमें गठित किया। फिर 5 टीमों से हम बराबर बात करते रहे। एक टीम को कानपुर भेजा गया था, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना 2018 में कानपुर में हुआ। फिर एक घटना जो है 2018 में प्रयागराज में हुआ। फिर नैनी जेल में एक अभी भी ये 2 अभियुक्त अभी भी बंद है। उन अभियुक्तों से पूछताछ के लिए एक टीम हमने जेल अधीक्षक से बात करके वहाँ भी भेजा गया था। तो इस प्रकार पूरे चारों ओर से हम लोग जानकारी हासिल किया। तब ये जानकारी मिली है, ये झारखंड का एक बड़ी गैंग है, वो ये लॉकरों पर और इस तरीक़े से जो है ये लॉकर तोड़ के गैस कटर से ये अपराध कर रहे हैं। तो एसपी चंदौली के द्वारा 3 टीमें रवाना किया गया था। एक रांची की तरफ गई, एक जो है झारखंड में भेजा गया था। और ये साहिबगंज और राजमहल थाना एरिया में काफ़ी ये लोग जानकारी हासिल किया। फिर पूरा जानकारी हासिल करने के बाद फिर एक टीमें जो है फिर दबिश देना शुरू किया। दबिश के दौरान कल रात को कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, अभी 5 फरार है। और ये 8 अभियुक्तों से सोना का ज्वेलरी बरामद हुआ और कुछ काट के अंदर प्रवेश किया। फिर उसके अंदर आने पर जो है एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को तोड़ दिया। फिर वहाँ जितने सीसी कैमरा है, सारे सीसी कैमरा को डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये जो लॉकर का जो मेन डोर है, जो वो उस मेन डोर का जो लॉकर वाला जो पॉइंट्स को उन्होंने गैस कटर से पूरा काट के अंदर प्रवेश करके ये 38 लॉकर को तोड़ दिया था। तो इस प्रकार एक गैंग ऑपरेट किया। तो फिर हमने पूरा जानकारी किया, वहाँ का सारे कौन कौन रुके थे, आसपास के इलाकों में पूरा जानकारी किया। और एसपी चंदौली के द्वारा 5 टीमें इसमें गठित किया।
फिर पांचों टीमों से हम बराबर बात करते रहे। एक टीम को कानपुर भेजा गया था क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की घटना 2018 में कानपुर में हुआ। फिर एक घटना जो है 2018 में प्रयागराज में हुआ। फिर नैनी जेल में एक अभी भी ये 2 अभियुक्त अभी भी बंद है। उन अभियुक्तों से पूछताछ के लिए एक टीम चारों ओर से हम लोग जानकारी हासिल किया। तब ये जानकारी मिली है ये झारखंड का एक बड़ी गैंग है, वो ये लॉकरों पर और इस तरीक़े से जो है ये लॉकर तोड़ के गैस कटर से ये अपराध कर रहे हैं। तो एसपी चंदौली के द्वारा 3 टीमें रवाना किया गया था। एक रांची की तरफ गई, एक जो है झारखंड में भेजा गया था, और ये साहेबगंज और राजमहल थाना एरिया में काफ़ी ये लोग जानकारी हासिल किया। फिर पूरा जानकारी हासिल करने के बाद फिर एक टीमें जो है फिर दबिश देना शुरू किया। दबिश के दौरान कल रात को कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, अभी 5 फरार है। और ये 8 अभियुक्तों से सोना का ज्वेलरी बरामद हुआ और कुछ चांदी का ज्वेलरी भी बरामद हुआ और 15 लाख रुपया का कैश भी बरामद हुआ। तो ये बरामदगी के साथ ये जो है जो लॉकर का हमारा लॉकर से जो लूटी गई है वो ज्वेलरी जो है ये लोग सारे पूछताछ की गई 3 लोगों से। ये सारे घटनाक्रम के बारे में ये लोग बता रहे हैं। तो इनका कथनानुसार ये है 3 जनवरी को ये लोग पड़ाव जो हमारा जनपद चंदौली का पड़ाव में आके एक कमरा लेके वहाँ रुके थे और रुक के फिर जो है छोटे खिलौना बेचने वाला जैसा ये एक्ट करते हुए बैंकों का रेकी करना शुरू किया। तो कुछ जो है इनके द्वारा ये भी जानकारी की गई है। तो इन लोग का कहना यह है जौनपुर में भी इन लोग के द्वारा यहाँ इंडियन बैंक का आसपास में ये लोग खिलौना बेचने वाला जैसे इधर उधर घूमते टहलते इस बैंक का पूरा जानकारी हासिल किया। फिर इसके बाद घटना का 1 दिन पहले मतलब 29 जनवरी को